तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी का। और कैसे हैं आप सब लोग? वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल। और आज की सेशन में हम लोग 10 का सुपर डोज शुरू करने जा रहे हैं। और सबसे पहली शुरुआत एक ऐसे टॉपिक के साथ करते हैं जो कि आपके जीवन में आपके अनुभव को, आपके मनोरंजन को और ज़्यादा मजबूत करता है। आप कहते हैं उत्तर प्रदेश की जो पर्यटन नीतियां हैं वो आपके लिए एक ऐसा डेडिकेशन का काम कर रही हैं जो आपको आने वाले समय में जॉब मिल जाने के बाद अच्छे अच्छे जगहों पर घूमने ले जाने के प्रति आकर्षित कर रही हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण टूरिज्म पॉलिसी से कि क्या है उत्तर प्रदेश की टूरिज्म पॉलिसी। और अगले 10 मिनट में हम लोग अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश की टूरिज्म पॉलिसी को, राज्य सरकार की मंशा को, राज्य सरकार के विचारों को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सभी लोग जुड़ेंगे क्लास से और आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति पर चर्चा करने से पहले देखते हैं। ये रहा हमारे सामने उत्तर प्रदेश का एक मानचित्र जिसके अंदर आपको कई सारे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट मिलेंगे जो शायद इतना ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट भारत के किसी और राज्य में आपने अभी तक नहीं देखे होंगे। अगर हम इवन अपने भारत उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो हर एक शहर अपनी अपनी कुछ ऐतिहासिक, कुछ धार्मिक स्थलों के कारण एक नई पहचान बनाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में एक टूरिज्म पॉलिसी लाई गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस बार टूरिज्म पॉलिसी पहली बार लाई गई है, इससे पहले भी हमारे यहाँ टूरिज्म पॉलिसी आई है। लाइक 2016 में पहली पॉलिसी लाई गई, उसके बाद 2018 में लाई गई, फिर 2024 में लाई गई। 2024 में जो टूरिज्म पॉलिसी लाई गई है उसका अपना एक अलग महत्व है जिसको हम लोग इको टूरिज्म पॉलिसी कहते हैं। बट यहाँ पर ओवरऑल हम उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति पर चर्चा करने जा रहे हैं। और ये पर्यटन नीति जो है 2022 के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने 16 नवंबर 2022 को इशू किया, जिससे आने वाले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई पहचान मिल सके। हम टूरिज्म के रास्ते उत्तर प्रदेश को एक नया विकास का मौका दे सकें, उत्तर प्रदेश में टूरिज्म को इतना ज्यादा बढ़ाया जा सके कि आने वाले समय में टूरिस्ट के आने से हमारे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जिससे क्या क्या फायदे होने हैं, तो अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य आपके सामने है कि उद्देश्य कह रहा है कि होटल और निवेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा। थीम आधारित सर्किट का विकास किया जाएगा। इसी के अंदर हमारे यहाँ महाभारत सर्किट बन रहा है, रामायण सर्किट बन रहा है। तो ऐसे कई सारे सर्किट होंगे जो एक विशेष थीम को डेडिकेट करके बनाए जा रहे हैं, जिससे हम उस विषय से आधारित संपूर्ण इतिहास, वर्तमान और भविष्य को देख सकेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो सरकार होम स्टे योजना ला रही है, जिसके अंदर हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जिनके पास घर हैं, अतिरिक्त घरों की व्यवस्था है, वो अपने घर को होम स्टे के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। वो ब्रेकफास्ट योजना, बेड और ब्रेकफास्ट योजना के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में विकास के काम किए जा रहे हैं। इससे हम अपने उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जहां पर हमको लगता है कि टूरिस्ट का आना जाना ज्यादा है, ऐसे में हम उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम उत्तर प्रदेश के पर्यटन को विकसित करना जा रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति 2022 की एक टैग लाइन भी रखी गई है, जिसको आपने जगह जगह पर, जब भी कभी आप ऐसे किसी सार्वजनिक स्थलों पर जाते हैं तो कभी आपको ये टैगलाइन जरूर दिखाई देगी कि यूपी नहीं देखा तो क्या देखा। वास्तव में उत्तर प्रदेश एक इतना शानदार और एक खूबसूरत सा राज्य है, जहां पर अगर हम देखें तो हर एक शहर अपनी अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी अपनी धार्मिक स्थल के लिए, अपनी अपनी ऐतिहासिक जो है दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर्यटन नीति को लेकर एक सार्वजनिक पोस्टर जारी किया, जिसके अंदर सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। सरकार का कहना है कि हम 2027 तक, देखिए ध्यान से देखिएगा, 2028 में जो नीति लाई, 2018 में जो नीति लाई गई थी वो 2022 तक चली, और 2022 में जो नीति लाई गई वो 2027 तक चलेगी। 2022 में ये कहना है कि 2027 तक 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की दिशा में एक कदम। क्योंकि आप जानते हैं कि आने वाले वर्ष में 2029 में सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के रूप में अब चेंज करने जा रहे हैं। ऐसे में पर्यटन एक ऐसा कारण हो सकता है, या पर्यटन एक ऐसा आयाम हो सकता है जिससे हम उत्तर प्रदेश की इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भागीदारी निभा सकते हैं।
अगर हम यहाँ पर 33 आकर्षक निवेश क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर आवासीय इकाइयों की स्थापना की जाएगी। यहाँ पर अलग अलग एडवेंचरस यूनिट स्टैब्लिश होंगी, जहां पर पहाड़ होंगे वहां पर पहाड़ी क्षेत्रों के लायक एडवेंचरस एक्टिविटीज होंगी, जहां पर आपका प्लेन एरिया है वहां पर उस प्रकार की एडवेंचरस एक्टिविटीज की जाएंगी। इसमें बात करते हैं तो कन्वेंशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे, नदी क्रूज या फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, जैसा कि उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट आपके प्रयागराज में खोला गया, उसी प्रकार से नदी क्रूज सेवाएं शुरू होंगी, जिससे आपको और ज्यादा आकर्षित किया जा सके। यहाँ पर थीम पार्क बनाए जाएंगे और ऐसे कई सारे विकल्प होंगे जिसके मद्देनजर हम उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोटिवेशन प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति के साथ अवसरों का लाभ उठाएं और 30% तक पूंजी निवेश सब्सिडी का लाभ पाए। ये टैग हमने इसलिए लगाकर यहां पर दिखा दिया क्योंकि इससे हम आपको ये चीज दिखाना चाहते हैं कि सरकार आपको सब्सिडी कैसे देगी। सरकार कह रही है कि अगर कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के पर्यटन के संदर्भ में किसी प्रकार का निवेश करता है तो 10 करोड़ रुपए तक के निवेश पर हम 2 करोड़ की सब्सिडी देंगे और 500 करोड़ रुपए तक के निवेश पर हम 40 करोड़ की सब्सिडी देंगे। मतलब हम सब्सिडी इसलिए दे रहे हैं ताकि लोगों को निवेश करने में कोई सोचना ना पड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग निवेश करें, क्योंकि जैसे जैसे हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी हम टूरिज्म पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। ना आगे बात करते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश में इस पर्यटन नीति के तहत 12 जो है आपके सर्किट डेवलप किए जाएंगे और वो 12 सर्किट, पहले तो आप एक नजर यहां पर डालिएगा, रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, हेरिटेज सर्किट, अवध सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, सूफी सर्किट, वाइल्ड लाइफ एंड नेचर सर्किट, कृष्णा सर्किट, स्पिरिचुअल धार्मिक जो है सर्किट स्थापित होगा, हेरिटेज सर्किट ऐतिहासिक विरासत को दिखाएगा, इको टूरिज्म जो आपके ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एनवायरमेंटल जो है आपको नॉलेज इंप्रूव होगी या एनवायरमेंटल टूरिज्म को प्रमोशन मिलेगा, और बात करते हैं यहां पर इंडस्ट्रियल एंड अर्बन सर्किट। तो ये सारे सर्किट हैं जो कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों को जोड़कर बनाए जाएंगे और वो कौन से शहर को जोड़कर कौन सा सर्किट बनेगा उसमें मेजर जो जो सर्किट्स है उनके बारे में हमने आपको दे दिया। और निश्चित तौर पर आपको यहां से क्वेश्चन तो मिलेगा ही, लेकिन क्वेश्चन से ज्यादा जरूरी है हमें उत्तर प्रदेश को समझना। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में बुद्ध सर्किट के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी और कहां पर कौन कौन से बुद्ध सर्किट के जगह हैं। जैसे कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, संकिसा, अतरंजी खेड़ा, देवदेव, रामाग्राम, अहिच्छन्न, ये वो जगह है जिन पर बुद्ध से कहीं ना कहीं इनका संबंध रहा। गौतम बुद्ध के पूरे जीवन काल में उत्तर प्रदेश और बिहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है और उत्तर प्रदेश के इन महत्वपूर्ण स्थानों को मिलाकर बुद्ध सर्किट का निर्माण किया जाएगा ताकि बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए पर्यटन का एक बेहतर मौका या बेहतर जो है स्थान बनाया जा सके। कृष्णा ब्रज सर्किट की बात करते हैं तो मथुरा, गोवर्धन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, बलदेव मंदिर और महावन। रामायण सर्किट की बात करते हैं तो अयोध्या, श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट और बिठूर, ये सारे चीजें होंगी जो आपको रामायण सर्किट में, जैसा कि आप सब जानते हैं श्रृंगवेरपुर आपके प्रयागराज में है, बिठूर आपके कहां पर है, कानपुर में है। ना आगे बात करते हैं तो महाभारत सर्किट बहुत देखने को मिलेगी आपको। हस्तिनापुर, कंपिल्य, अहिच्छन्न, बरनावा, मथुरा, कौशाम्बी, गोंडा, लाक्षागृह, कीचक वध स्थल और विदुर कुटी, ये सारे स्थलों को मिलाकर महाभारत सर्किट का निर्माण किया जाएगा। नाउ आगे बात करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण स्थलों को भी मिलाते हुए यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सर्किट का निर्माण होगा, जो कि मेरठ और शाहजहांपुर में, काकोरी में, 52 इमली शहीद स्थल आपने नाम सुना होगा, चौरी चौरा जिस पर लेकर बहुत बड़ी घटना हुई, एक ऐतिहासिक घटना जो हमारे गोरखपुर शहर में हुई, और इसके बाद महुआ डाबर नाम की जो जगह है, इन सभी जगहों को मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम सर्किट तैयार किया जा रहा है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर क्राफ्ट सर्किट भी होगा जिसमें अलग अलग शहरों के जो भी कलाएं हैं उनको प्रदर्शित किया जाएगा, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि आने वाले समय में ऐसे प्रोडक्ट्स को हम ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर सके और उनकी डिमांड को पूरा किया जा सके। यहाँ पर मार्बल, इनले और जरदोजी की बात करते हैं, आगरा, ग्लास, फिरोजाबाद, ग्लास,
बीट्स क्राफ्ट आपका हाथरस, तारकशी के लिए मैनपुरी, पीतल के लिए मुरादाबाद, तालों के लिए अलीगढ़, वुडन के लिए सहारनपुर, मूढ़ा क्राफ्ट के लिए हापुड़, पिलखुआ जगह है, साड़ी गुलाबी मीनकारी, लकड़ी खिलौने स्टोन कार्विंग के लिए वाराणसी, जरी के लिए जौनपुर, पीतल के बर्तन के लिए मिर्जापुर, पॉटरी के लिए चुनार, पीतल के लिए झांसी, पीतल क्राफ्ट के लिए ललितपुर, सिल्वर फिश क्राफ्ट के लिए मौदहा, आपका सजर पत्थर क्राफ्ट के लिए बांदा, पेपर क्राफ्ट के लिए जालौन, ग्लास्ड पॉटरी के लिए रामपुर, कालीन के लिए अमरोहा, खुर्जा के लिए बुलंदशहर, कालीन के लिए संभल, और इसके साथ टेराकोटा बहुत इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर के आपका टेराकोटा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्राफ्ट सर्किट के अंदर जहां जहां पर जो जो क्राफ्ट की संबंधित चीजें इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको दिखाई। बाकी इन सभी सर्किट से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट हो रही है और नो डाउट ये डेवलपमेंट आगे बढ़ती रहेगी। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें। हम लोग पर डे 10 मिनट का सुपर डोज करेंगे जिसके अंदर हम एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको अपडेट करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, और सभी लोग मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।